बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में रेवाड़ी और दिल्ली का जो मार्ग है उसकी हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनसे लगातार हादसों का डर बना रहता है। हमारे संवाददाता श्याम बाटला की रिपोर्ट आप देखिए। रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाले उस मार्ग पर जहां पर रोज सैकड़ों व्हीकल्स दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और दिल्ली से रेवाड़ी की ओर आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये जो मुख्य मार्ग है रेवाड़ी से दिल्ली की ओर जाने वाला, इसके ऊपर जो आप खड्डे दिखाई दे रहे हैं आपको और पानी भरा हुआ है, ये तस्वीरें आज की नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से लंबे अरसे से हालात यही बने हुए हैं। अभी कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने जो NHAI है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी, उनको भी उन्होंने फटकार लगाई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मार्ग को ठीक करने का समय मांगा और उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर इस रोड को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो वाहन चालक है उनसे भी हमने बात की तो वो भी काफ़ी परेशान है। वो कहते हैं कि टैक्स के नाम पर तो हज़ारों रुपये लाखों रुपए सरकार वसूल कर लेती है, लेकिन मिलता क्या है? टैक्स देने के बाद ये हालात हैं। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो हालात कुछ और ही होंगे। और इस समय हमारे साथ रेवाड़ी में जो विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक चिरंजीवी राव, वो भी मौके पर मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि हालात क्या हैं, क्या ये कभी सुधरेंगे। विधायक साहब, आप भी मौके पर हैं, खड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से ये जो हालात है यहाँ पर आए दिन जो वाहन चालक है उनका नुकसान होता है, लेकिन ये मार्ग ठीक नहीं हो पा रहा। इसके पीछे मंशा क्या मानते हैं सरकार? देखिए, जब से मैं बना हूँ पिछले 1.5 साल से हमारी कोशिश रही है कि 2-3 चीज़ों पे हम लोग सुधार करें। एक तो आप जानते हैं कि आए दिन लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ होती है, रोज़ लोगों को गुजरना होता है, और इसके लिए मैं पिछले 6 महीने से जो NHAI के डायरेक्टर है उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द इस पैच को बनवाएं। हर बार उनका बहाना यही होता है कि जी हमारी अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, हमारे पास एडवोकेट फंड नहीं है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि 6 घंटे में इसको तैयार कर सकते हैं अगर इनकी इच्छा शक्ति हो तो। जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने ये बात कह दी कि भी 7 दिनों के अंदर आप इसको तैयार करें, और उस बात को हुए भी करीबन 1.5 महीना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही किस तरह से हावी है इस सरकार के अंदर, ये सबके सामने है। और इसका जो नतीजा है वो आम लोग भुगत रहे हैं। आप देखिए, टैक्स हम लोग सिटीज़न देता है, उसके बदले में उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। टैक्स देने के बावजूद अगर ऐसी सड़कें हमें अगर मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कोई सरकार को जनता से सरोकार नहीं है। आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे कि इस सरकार के कान तक ये बात पहुँचे और आम जनता को राहत मिल पाए? देखिए, मैं तो समय समय के ऊपर आवाज़ उठाता रहता हूँ, और मेरे जब पिछला विधानसभा सत्र था तब भी मैंने इस आवाज़ को उठाया था। तब भी मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि अगले 1 महीने के अंदर ये बन जाएगा। अभी बहुत जल्द हमारा विधानसभा सत्र शुरू होगा, इस बात को मैं फिर से आवाज़ उठाऊंगा। 2-3 चीज़ें थे, मुख्य बिंदु मेरे वहाँ पर यही थे। एक तो धारवाड़ा में का गंदा पानी आप लोग देखते होंगे किस तरह से, वहाँ पर भी ऐसी दिक्कत है और यहाँ पर भी सेम वही दिक्कत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने का प्रशासन को ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस से विधायक रेवाड़ी से चिरंजीवी राव। इनका कहना है कि रेवाड़ी में कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो ज़रूर हावी हो रहा है, और जिसके चलते केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का भी उन्होंने कहना नहीं माना संबंधित विभाग ने, और परेशानी जस की तस बनी हुई है। तो आखिर कैसे होगा सुधार? लेकिन इनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। रेवाड़ी से श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़।